हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और अब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप सीए या सीएमए और किसी पीएसयू या रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉमर्स स्टूडेंट और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक रिवीजन सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक को डिटेल में रिवाइज करेंगे। ठीक है। और एग्जाम में जहां जहां मिस्टेक कर रहे हो वो चीज वहीं पे बता दी जाएगी, आपको इन वीडियोज में ही बता दी जाएगी कहाँ पे आप क्वेश्चन से मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट तीन तरीके के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब ये अकाउंट ओपन हुआ किसी भी पर्सन के नाम पे या किसी कंपनी के नाम पे या किसी फर्म या किसी इंस्टीट्यूट के नाम पे। जो अकाउंट होता है उसको पर्सनल अकाउंट को बोलते हैं अपन। जैसे अपन ने किसी से कोई भी गुड्स खरीदी तो अब उसको पैसा देना है। तो वो पैसा देना है तो पैसा कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा? अपने बैलेंस शीट में, क्रेडिटर में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। या अपन ने किसी को गुड्स सेल करी, अब उससे वो पैसा लेना है, वो जो पैसा लेना है वो कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा? बैलेंस शीट में, डेटर्स में। और डेटर्स में अगर आप बैलेंस शीट देखोगे ना कभी भी किसी की भी, तो आप देखना डेटर्स डेटर्स के नीचे उस वहां बैलेंस शीट में तो पूरा अमाउंट लिखा होता है, लेकिन नोट टू अकाउंट में जाओगे तो डेटर्स की पूरी लिस्ट आएगी कि हाँ, राम का अकाउंट, श्याम को इतने देना है, इससे इतने लेना है, इतने देना है, ये सारा आता है। डेटर क्रेडिटर का पूरा आता है। तो किसी पर्सन के नाम पे आ रहा है या किसी फर्म के नाम पे आ रहा होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट तीन तरीके के होते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग के नाम पे अगर कोई अकाउंट है तो उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। आर्टिफिशियल का मतलब कंपनी या फर्म के नाम पे जो अकाउंट होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब, बताओ, रिप्रेजेंटेटिव में देखो, अगर अपन कोई भी कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में या उसको विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक्सपेंस और इनकम आउटस्टैंडिंग रह गया या फिर अक्रूड रह गया, या अपन ने प्रीपेड अपने एक्सपेंसेज हो गए, ये सब किस में आते हैं? ये सब देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को ध्यान से याद रखना है। क्या क्या एग्जाम्पल इसके? कैपिटल, ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और अक्रूड इनकम। ठीक है। तो ये बात होगी पर्सनल अकाउंट की। उसके बाद में अपन बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो बताओ रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा? रियल अकाउंट में वो सब अकाउंट आएंगे जो असेट्स, प्रॉपर्टीज और गुड्स से रिलेटेड है। लाइक अपनी लैंड हो गई, बिल्डिंग, मशीन। ठीक है, ये चीजें हो गई। इनटेंजिबल में क्या क्या हो गया? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। ये सब कौन से अकाउंट होते हैं? ये सब रियल अकाउंट होते हैं। फर्नीचर, मशीनरी, ये सब। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो है अपना नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? पीएनएल वाले ट्रांजेक्शन। पीएनएल में क्या कहते हैं? इनकम, एक्सपेंसेज, लॉसेज या गेन्स जो भी होता है किसी भी ट्रांजेक्शन में, वो सारे के सारे क्या किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। लाइक वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ये सब। अब हम लोगों ने क्या कर रखा है कि जो भी अपने पीएनएल के जितने भी आइटम है और अपने बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है, उनको हम लोगों ने यहाँ पे उनके सामने मैंने डिक्टेट कर दिया। देखो कि ये ट्रांजेक्शन किस में फॉल करेगा, कौन से अकाउंट में जाएगा ये वाला। लाइक जैसे ओपनिंग स्टॉक है, वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ दिखाते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक को? असेट्स में दिखाते हैं। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। तो ये कहाँ जाएगा? इसको बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है ये। ठीक है। बाकी देखो, जो भी आइटम ट्रेडिंग पी एंडल में आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉमिनल अकाउंट होंगे। सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट होंगे। लेकिन क्या क्या नहीं होगा? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन इसको कहाँ दिखा रहे हैं? बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं और ये असेट्स होती है, इसलिए ये रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद में अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो देखो बैलेंस शीट में देखना, एक चीज आप नोट करना कि लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड में अपने जितने भी अकाउंट आ रहे हैं, लाइक कैपिटल अकाउंट, रिजर्व सरप्लस अकाउंट, ड्रॉविंग्स, है ना, फिर जितने भी नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, सारी की सारी पर्सनल अकाउंट में आएगी। ठीक है। अब बात करते हैं असेट साइड की। तो असेट्स में देखो सब रियल में आता जाएगा, आता जाएगा। लेकिन डेटर्स, अब बताओ, मैंने बताया था आपको शुरुआत में भी, डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स की एक लिस्ट होगी जिसमें सारे डेटर्स का नाम होगा, तो मतलब वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। लोन्स एंड एडवांस पर्सनल में क्यों जा रहा है? देखो रेड हाईलाइटेड है, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। लोन एंड एडवांस को जनरली आप लोग किस में शो करके आ जाओगे? ये रियल अकाउंट होता है। नहीं नहीं, लोन एंड एडवांस क्या करते हैं? अपन किसी पर्टिकुलर बंदे को देते हैं कि हाँ, हमारी फर्म ने किसी को लोन एडवांस दिया है, किसी को एडवांस दिया है 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, या किसी फर्म को दिया है या किसी कंपनी को एडवांस में दिया है।
तो वो लोन एंड एडवांस का जब आप नोट देखोगे ना बैलेंस शीट के बाद में नोट्स टू अकाउंट्स में, तो उसमें उसका नाम लिखा आएगा लोन एंड एडवांस टू, लाइक राम राम को दिया या श्याम को दिया, ए लिमिटेड को दिया या बी लिमिटेड को दिया, ऐसे करके आएगा। तो इसलिए वो किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर बिल्स रिसीवेबल पर्सनल में जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेज और बैंक बैलेंस ये मैंने आपको बता दिया था कि पर्सनल में जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेज ये नॉमिनल में नहीं जाता है क्योंकि बैलेंस शीट के आइटम हो गए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखने वाली है ना, वो ये है कि केस और बैंक का ध्यान में रखना है। देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी सारी पर्सनल में जाएगी, केस किस में जाएगा, केस रियल अकाउंट में जाएगा, लेकिन बैंक बैंक पर्सनल में जाएगा। क्यों, देखना, केस एंड केस इक्विवेलेंट को कैसे दिखाते हैं अपन बैलेंस शीट में, केस एंड केस इक्विवेलेंट, फिर उसमें दिखाते हैं क्या, केस इन हैंड, तो इसलिए वो रियल में जाएगा। और बैंक को कैसे दिखाते हैं कि लाइक अपनी जो कोई भी एफडी है किसी बैंक में या उसमें दिखा देंगे, या करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है तो उसमें दिखाएंगे कि हाँ मेरा ये पैसा मान लो कि एसबीआई में पड़ा हुआ है, ये पैसा मेरा आईसीआईसीआई बैंक में पड़ा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं बैंक को हमेशा। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीजें कौन सी है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, सबसे इंपॉर्टेंट ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, रियल में। बाकी सारे ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग पी एंडल के नॉमिनल में जाएंगे। ठीक है, ऐसे बैलेंस शीट में बताओ जो भी लायबिलिटी साइड हो गया या कैपिटल साइड हो गया वो पूरा का पूरा पर्सनल में जाएगा। बाकी चीजें असेट साइड वाली रियल में जाएगी, लेकिन डेटर्स लोन एंड एडवांस और केस ये किस में जाएगा, डेटर्स लोन एंड एडवांस और ये बिल्स रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंसेस बैंक बैलेंस ये पर्सनल में जाएगा। बैंक बैलेंस और केस का मैंने बताया था कि केस तो रियल में जाएगा लेकिन बैंक बैलेंस पर्सनल में क्यों जाएगा बताओ, क्योंकि बैंक बैलेंस किसी पर्टिकुलर बैंक में पड़ा होगा और उस बैंक का नाम आ रहा होगा वहां पे। ठीक है, इसलिए वो पर्सनल में जाता है। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें ये आ गया रूल्स ऑफ अकाउंट। तो देखो रूल्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है, ये तो आपको आता होगा सब कि पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, बोलते डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस व्हाट, और क्रेडिट किसको करते हैं, व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। उसके बाद में मैंने नीचे कुछ ये जनरल एंट्रीज दी हुई है। आई थिंक ये जनरल एंट्रीज तो अपने को यहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद से पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, जनरली ये जनरल एंट्री तो पूछते भी नहीं है एग्जाम में, है ना। सो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने जो है, अगर आप किसी पीएसयू की तैयारी कर रहे हो लाइक कोल इंडिया, पावर ग्रिड या राइट्स लिमिटेड की, तो उसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, पर्टिकुलर कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। और अगर आप मल्टीपल पीएसयूज की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमने कॉम्बो कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसके लिए अगर आप किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो ये सब आप हमारे ऐप पे जाके देख सकते हो। ऐप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, उनका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।